पेज नंबर 94 चेंज ऑफ। अच्छा, इसमें यह है कि हमने डिफरेंट मेथड्स जो हैं ये पढ़े हैं अरिथमेटिक मीन के। जो हमने पहला मेथड पढ़े हैं सम ऑफ एक्स ओवर एन, सम ऑफ एफ एक्स ओवर एन, ये सारे जो हैं ये इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड। अब अरिथमेटिक मीन को आप और फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिनको हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड। ये लिखा हुआ है शॉर्टकट मेथड। सम टाइम क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा द आइडिया ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, दैट इज शॉर्टकट मेथड। तो चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है? चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है कि हम x की वैल्यू को कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर माइनस करें तो हम देखते हैं कि एवरेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसकी प्रॉपर्टी भी है, याद रखें कि जब भी कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस होता है तमाम वैल्यूज में तो एवरेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं बाय यूजिंग द चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है कि हम कोई सी भी वैल्यू माइनस करते हैं फ्रॉम द एक्स वैल्यूज, तो दैट बिकम्स x माइनस ए इज इक्वल टू डी। डी एक नया डिफरेंस का वेरिएबल जनरेट होता है। इसको समझ, आपके पास x वैल्यूज हैं, आपने सबसे पहले इसमें अब a चाहिए और d चाहिए वेरिएबल। a क्या है? a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है? a। आप इन x वैल्यू में से कोई सी भी वैल्यू आप a ले सकते हैं। यहां पे a की वैल्यू 2000 ली गई है। अब आपने नया वेरिएबल जनरेट किया, a की हर वैल्यू, x की हर वैल्यू a में से आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये एक नया वेरिएबल d जनरेट होगा। इस वेरिएबल की वैल्यूज को जमा करें तो आपके पास सम ऑफ d आ जाएगा 140। तो ये x बार इज इक्वल टू a प्लस एफ डी, सॉरी a प्लस सम ऑफ d ओवर n। सम ऑफ d यहां से आप वैल्यू ले 140 डिवाइडेड बाय n। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास अरिथमेटिक मीन फॉर द अनग्रुप्ड आ जाएगा यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। सर ये आपने डी कैसे कैलकुलेट किया, ये काइंडली दोबारा हम बता दें। ये x बार इज इक्वल टू a प्लस एफ। बच्चे इसमें सिंपल सा तरीका, माइनस ए करना है आपने। ए आपने कोई सी भी वैल्यू आपने x में से उठा लेनी। मसलन यहां पे 2000 ली है, आप 2050 लेके देख लें। सर आपकी वॉइस लैग कर रही है काफी ज्यादा। एक ही बात है, तो यू विल सिलेक्ट वैल्यूज। सर आपकी आवाज कट जाती है बीच में, समझ नहीं आ रही कुछ भी। x में से कोई सी भी वैल्यू है, यहां पे हमने 2000 सिलेक्ट की है, 2050, यू मे चूज 2060 or any choice of your value which is taken or selected from these x values। अब उसमें से आप अच्छा जी, so we were talking about the shortcut method for the group data using the change of origin and the scale। When we say the change of origin, it means that some constant value is being subtracted from the x variable।
and change of scale means we divide some constant value. X minus a over h. h जो है वो आपका क्लास इंटरवल है और a आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, दिस डाटा इज गिवन टू यू. ये आपकी क्लासेस हैं, ये आपके x वेरिएबल है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है. अगर आपको x वेरिएबल नहीं दिया हुआ तो आप इसको बना लेंगे मिड पॉइंट से, एंड यू विल इमीडिएटली कैलकुलेट x माइनस a डिवाइडेड बाय h. इसमें जब आपको u वेरिएबल बनाना है तो u वेरिएबल बनाने के लिए आपको x माइनस a डिवाइडेड बाय h करना है. a आपने x वैल्यू में से कोई सी भी कांस्टेंट वैल्यू ले लेनी है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है जिस तरीके से. दिस इज योर x वेरिएबल. यू कैन पिक आउट एनी कांस्टेंट वैल्यू एज ए वैल्यू. यहाँ पे 107.5 सिलेक्ट की गई है. आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. a जो है, जो आपका h है, ये जो आपने क्लास x वैल्यू ली है a की, इसके सामने जो क्लास होगी उसका क्लास इंटरवल है. 110 में से 105 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा. तो 5 इज योर क्लास इंटरवल. तो आप सर, मेरा एक क्वेश्चन है. जी जी. सर, आपने कहा कि जो a की कांस्टेंट वैल्यू हम कोई सी भी चूज करें. लेट्स सपोज आप देते हैं कोई क्वेश्चन और किसी स्टूडेंट ने कुछ लिया और किसी ने कुछ लिया, तो क्या सबका आंसर सेम ही आएगा अगर हम कोई सी भी ले? अगर कोई थर्ड ले रहा है, सबका सेम आएगा, डज नॉट मैटर. तो उससे आंसर पे नहीं फर्क पड़ेगा? जी 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 जी. ओके. आप इस तरह करें, आप अब ये रख के चेक करें 112.5, ठीक है ना. तो देन कैलकुलेट द एवरेज. जी सर, ठीक. तो अब आपका u भी आ गया. अब आपने नया कॉलम बनाना है u मल्टीप्लाई बाय f. तो ये आपके पास फार्मूला है a प्लस सम ऑफ एफ यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ f मल्टीप्लाई बाय h. ये याद रखना है कि आपने मल्टीप्लाई बाय h भी करना है. h इज अगेन योर क्लास इंटरवल विच इज 5. तो आप सम ऑफ एफ यू यहां से लेंगे, इसको आप सम ऑफ एफ से डिवाइड करेंगे और a इसमें प्लस कर देंगे. तो ये आपके पास सॉल्व करने के बाद x बार की वैल्यू आ जाएगी. Now this is the procedure for calculation of arithmetic mean for the group data by using shortcut method and by changing origin and scale. Now the next one is the properties of arithmetic mean. ये आपको पेपर में आ सकती हैं. Write down the properties of the arithmetic mean. तो ये वही है जो अभी हमने पढ़ी हैं कि इसका जो है, अगर कोई sum of deviation of x values from their mean is always 0, इसका कंबाइंड मीन ये होगा. अगर कोई कांस्टेंट की वैल्यू प्लस माइनस होती है तो उसमें फर्क नहीं पड़ता. बाय चेंजिंग ओरिजिन एंड स्केल देयर इज नो चेंज इन अरिथमेटिक मीन. तो ये आपने याद करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ द अरिथमेटिक मीन. उसके बाद आपने ये आ जाता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन. ये आपने कोई सी चार उठा लें तो चार आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स आपने याद करनी है. ये आपको पेपर में आ सकती हैं कि राइट डाउन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द अरिथमेटिक मीन. तो कोई सी चार आप याद कर लें और ये आपने अपने नोट्स में भी ऐड करनी है. द नेक्स्ट टाइप ऑफ एवरेज इज द मीडियन. Now we move forward and calculate another type of average which is called median. Median
is the central most value of your arranged data. Median is the middle most value of the n observations arranged in ascending or descending order. यानी कि मीडियन क्या है? सेंट्रल वैल्यू है ऑफ योर अरेंज डाटा. फॉर एग्जांपल जिम कर रहे हैं, ये एक एग्जांपल है 3.18. इसमें आपके पास 5 वैल्यूज हैं और हमें कहा गया है फाइंड द मीडियन. महीना हो गया अभी यार, मेरी 3 महीने हो गए. बच्चे ये आवाज जिसकी आ रही है इसको जरा ऑफ करें. 4 महीने पिछली सर्दियां शुरू की थी. रोल नंबर 42 आपका माइक. तो अब आप देखो कि आपके पास 5 वैल्यूज हैं. आप इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट करोगे लाइक दिस. पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू एंड सो ऑन. एंड यू जस्ट पिक आउट द सेंट्रल मोस्ट वैल्यू. सेंट्रल मोस्ट वैल्यू इज योर 1900. तो ये आपके पास 1900 योर सेंट्रल मोस्ट वैल्यू. 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं. सेंट्रल मोस्ट वैल्यू इज योर मीडियन. अब दिस इज द केस ऑफ द. जी क्वेश्चन है सर. जी जी सर, ये जैसे यहाँ पे 1700, 1800, 1900, 2000 to 2200 सर, ये 5 दिया हुआ है, मतलब 5 अमाउंट दी हुई है. अगर ये 5 के बजाय 6 हो जाए, मतलब इवन नंबर में आए, तो फिर हम सेंट्रल में क्या करेंगे? 2 लेंगे या 1 लेंगे? जी 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 मैं वही बताने लगा हूं, उसी तरफ आ रहा हूं. ठीक है ना? अच्छा, अब आप देखें कि आप इसका जो फार्मूला है वो ये है, मीडियन इज द वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2. n+1 डिवाइडेड बाय 2 ये है. ये वाला फार्मूला आपको लोकेशन लोकेट करेगा. मसलन n आपके पास 5 है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ये 6 बनेगा, डिवाइडेड बाय 2 तो 3 आ जाए. इट मीन्स ये 3 जो है ये हमें गाइड कर रहा है, लोकेट कर रहा है कि योर मीडियन इज वैल्यू एट नंबर 3, यानी 1 2 3. ये 3rd नंबर पे जो मीडियन पड़ा, जो वैल्यू पड़ी हुई है, दैट इज योर मीडियन. तो n+1 डिवाइडेड बाय 2 will help us to locate your position of the median. अब जिस तरह अभी आपने पूछा, if you have even number of values, there is an example of 3.18b. We have the 10 number of values. You just arrange in ascending order. तो आपके पास आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2. n आपके पास 10 है, प्लस आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 5.5. 5.5 क्या शो कर रहा है कि आपकी जो 5 वैल्यू है, देखो 1 2 3 4 5, 5.5. इसका मतलब है 5 और 6 के दरमियान जो है, दैट इज योर मीडियन. यहां पे करके इट मीन्स कि आप 2 + 3 करेंगे, 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसका मीडियन आ जाएगा. 5th और 6th वैल्यू का जमा करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये बिटवीन, ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा. यानी कि इन अदर वर्ड्स यू कैन से, इन केस ऑफ द इवन नंबर ऑफ वैल्यूज, यू विल पिक आउट द सेंट्रल मोस्ट. जो आपकी 2 सेंट्रल मोस्ट वैल्यूज हैं उनको आप पिक करोगे और दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करोगे, तो वो उसका मीडियन आ जाएगा. जी बच्चे, अंडरस्टैंड? जी सर. अच्छा जी. नाउ द नेक्स्ट केस इज मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा. मीडियन फॉर ग्रुप डाटा के लिए ये हमारे पास एक फार्मूला है, L + h/f into n-2 n डिवाइडेड बाय 2 - c. ये फार्मूला समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, पहले वहां से समझते हैं. एग्जांपल नंबर 3.21.
आपको ग्रुप डाटा गिवन है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, तो जब भी आपने मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा निकालना है तो पहला काम आपके पास कंबाइंड बाउंड्रीज होनी चाहिए। अगर हैं देन इट्स ओके, अदरवाइज आप बना लो। और उसके साथ अगला कॉलम आपने फिल फॉर बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी फैमिलियर है कि पहली एज इट इज आ जाती है और फिर इसमें ये दूसरी जमा होती है और इस तरीके से ये चलता रहता है एंड तक। तो जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बना लो तो आपने ये वाला फार्मूला लिखना है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी। तो सबसे पहले आपने n डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। n डिवाइडेड बाई 2 ये वाली वैल्यू, n डिवाइडेड बाई 2। n आपका क्या है, सम ऑफ f। ये आपके पास यानी इन सारी वैल्यूज को जमा करोगे तो ये आ जाएगा 525। इसको आप डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा 262.5। अब ये देखना है कि ये कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है। 262.5 इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, इसमें आएगा। तो दैट वुड बी सिलेक्टेड एज योर मीडियन क्लास। इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब L जो है वो इस क्लास की लोअर कंबाइंड बाउंड्री है, दैट इज 60। ये आपके पास L इज इक्वल टू 60 आ गया। और H क्या है, इस क्लास का इंटरवल 62 माइनस 60। F क्या है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये इसकी इस क्लास की ये फ्रीक्वेंसी 250। C क्या है, इसमें इस क्लास की जो पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो इसका C होगा। यानी जो भी सिलेक्टेड क्लास हमने ली है उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो प्रीसीडिंग यानी पिछली वैल्यू है वो विल बी टेकन एज द C। सो ऑल वैल्यूज जो हमारे पास आ चुकी हैं, L, H, F, N, C, ये सारी चीजें आ गई हैं। यू जस्ट प्लेस इनटू द फार्मूला, यू विल बी एबल टू गेट द मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा। जी बच्चे समझ आ गई इसकी? यस सर। यस सर। आप बताओ। सही, लोएस्ट बाउंड्री का एक बार दोबारा से में रिपीट कर देंगे बच्चे? जो आपने सिलेक्ट करनी है क्लास वो आपको n/2 से पता चलेगा। यानी कि जब आप ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लो तो इमीडिएटली फार्मूला लिखो, लिख के n/2 कैलकुलेट कर लो। n डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। ये आपने देखना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ग्रुप में लाई कर रही है। इसमें भी नहीं आती, इसमें भी, इसमें आ रही है, ये आप सिलेक्ट कर लोगे क्लास। इस क्लास की लोअर कंबाइंड बाउंड्री विच इज 60, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ द L। इसी क्लास का जो इंटरवल होगा दैट वुड बी योर H। इसी क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट वुड बी योर F। इसी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो पिछली वैल्यू होगी दैट वुड बी योर C। ओके सर, थैंक यू। 3.22 आप खुद करेंगे एग्जांपल। यहां पे देखें कंबाइंड बाउंड्रीज नहीं है, आप कंबाइंड बाउंड्रीज पहले बनाएंगे। तो 3.22 आप खुद करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीडियन। 3, 4 आप कर लें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। देखें इसके लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा अभी मीडियन फॉर ग्रुप डाटा के लिए, वो भी आप देख लें। किसी को कोई कंफ्यूजन रह जाएगी तो वो वहां से भी समझ सकता है, ठीक है? आगे चलें। यस सर ये काफी है आज के लिए। अच्छा चलें, ठीक हो गया। काफी हो गया माशाल्लाह। जी बच्चे, सर क्या बस करें आगे, फिर बड़े लेंथी फार्मूले हैं वो शक्ल से नजर आ रहे हैं तो वो नेक्स्ट पे रख लेते हैं।
अच्छा चले ठीक हो गए, वैसे इतने खतरनाक नहीं है जितने आप समझ रहे हो। वो शक्ल से नजर आ रहे हैं कि वो लंबे हैं। हाँ शक्ल से बड़े खतरनाक लग रहे हैं वैसे हैं। जी जी सर। ये सर वो लेंथी है काफी ना। सर ये जो उल्टा ए है डाला है इसको डेल्टा भी कहते हैं, डेल्टा एफ मतलब n इक्वल टू डेल्टा। हाँ जी हाँ जी जी। अच्छा फैसल आप और जीआर अटेंडेंस ले लें और इसको मार्क करें, ठीक है? जी सर अटेंडेंस मार्क कर ली। ओके सर बिल्कुल। अच्छा बच्चे साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें, और ये जैसे ही ये मुकम्मल होता है फिर मैं एक्सरसाइज की तरफ आऊंगा ताकि आपको बर्डन ना फील हो। बिल्कुल जो आप ये करते जा रहे हैं क्वेश्चन, इसी तरह के आगे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपने सॉल्व करने हैं अपने रजिस्टर के ऊपर, और इन्हीं में से इंशाल्लाह आपको सवाल पेपर में आएंगे।